टॉपिक लेके आई हूँ वो है हिंदी। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में स्वर पढ़ेंगे। पिछले और दो वीडियोस आ रखे हैं मेरे। एक वीडियो है मैथ्स पे लाइन्स एंड कर्व्स एंड सेकंड वीडियो है मेरी अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD कैपिटल अल्फाबेट्स A to Z। और ये आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए वो है हिंदी। हिंदी में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी स्वर। आप लोगों ने अगर मेरी कोई पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाइएगा, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अगर कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। अब जो आज का टॉपिक है हमारा वो है स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं हमारे अ से अनार से लेकर अ खाली तक हमारे स्वर होते हैं। तो हमारा जो पहला स्वर होता है सबसे फर्स्ट वो होता है अ से अनार। इसे हम छोटा अ भी बोलते हैं। स्वर अ से अनार, आ से आम, या फिर हम इसे छोटा अ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली ऐसे भी पढ़ते हैं। तो इसे एक तरह से तो अ भी बोला जाता है और छोटा अ भी बोला जाता है। छोटा अ, छोटे अ से अनार, अ से अनार। ये क्या है? हमने एग्जांपल लिया है अनार। अनार क्या होता है? अनार एक फल है। अनार एक दानेदार फल है जो कि लाल रंग का होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये अभी क्या है? ये अभी हमारे स्वर अ का एक उदाहरण है। स्वर अ का उदाहरण और भी कई उदाहरण है। अ से अनार, अ से अजगर। अजगर क्या होता है? अजगर एक सांप होता है। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमन, अ से अनामिका, बहुत सारे नाम भी होते हैं अ से। तो अब हम अ को ड्रॉ करना सीखते हैं। पहले बहुत जरूरी है सबको बताना। यदि कोई टीचर मेरी ये वीडियो देख रही है तो मैं उनके लिए स्पेशली ये बात बताना चाहूंगी कि जैसे हमने इंग्लिश में बताया था कि बच्चों को लाइन्स का डिफरेंस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे हिंदी में भी बच्चों को लाइन्स का डिफरेंस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंग्लिश की कॉपी में कितनी लाइन्स होती है? 4 लाइन्स। 2 लाइन्स अप एंड डाउन रेड कलर, बीच वाली ब्लू कलर। जो हमारी हिंदी की कॉपी होती है उसमें कितनी लाइन्स होती है? 5 लाइन्स। यहाँ मैंने ड्रॉ की है 1 2 3 4 5 लाइन्स। ये 5 लाइन्स ब्लैक कलर की होती हैं और इनमें मैं अपने बच्चों को भी बताना चाहूंगी, खासकर बच्चों, इनमें हम लोग ऊपर और नीचे वाली लाइन होती है, इन लाइन्स को मात्राओं के लिए यूज करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं हिंदी में और हमें नीचे या ऊपर कहीं पे भी मात्रा लगानी होती है तो वो मात्रा के लिए ये ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन होती है। तो लिखते कहाँ पे है? लिखते ये जो बीच वाली लाइन्स बची, फर्स्ट सेकंड 1 2 3, जैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस ट्यून के हिसाब से इनमें हमें लिखनी होती है। तो अब हम अ लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं लिखना, हमें लिखना कहाँ पर है? यहाँ से। यहाँ से पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? पहले हम ये ड्रॉ करेंगे साइड पर, लेफ्ट साइड पे। इसे हम डॉट में ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ऐसे। सेकंड स्टेप होगा हमारा ये और फिर ये। थर्ड स्टेप होगा हमारा साइड कट, नीचे साइड कट एंड बीच वाली में स्लीपिंग लाइन, लेटी रेखा। उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा हमारा कर्व, लेटी रेखा और सीधी रेखा, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ये हमारा वैसे और तैयार है। लास्ट स्टेप जो है हमारा वो होगा यहाँ लेटी रेखा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधी रेखा और यहाँ पर लेटी रेखा, स्लीपिंग लाइन। जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन बनाई है ये, तो ये हमारा हो जाएगा अ से अनार, अ से अजगर। ये है हमारा अ, छोटा अ या अ से अनार।
हमारा पूरा स्टेप जो है वो अ की तरह होगा, छोटे अ की तरह। बस उसके बाद ये एक खड़ी रेखा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे फर्स्ट इज ये कर्व, सेकंड इज दिस कर्व एंड दिस कर्व, थर्ड इज ये कर्व और यहाँ पे लेटी रेखा स्लीपिंग लाइन। उसके बाद फोर्थ स्टेप कर्व कर्व लेटी रेखा और फिर सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद कर्व कर्व लेटी रेखा स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन खड़ी रेखा, उसके साथ एक और स्टैंडिंग लाइन खड़ी रेखा ऐसे। उसके बाद ये खड़ी रेखा एक और खड़ी रेखा ऊपर ये चीज। इसके बाद मेरी लाइन छोटी पड़ गई है, मैं इसको आगे ड्रॉ कर देती हूँ। हम अपना पूरा अ बना लेंगे, आ बना लेंगे इसके ऊपर। ये हो गया हमारा आ से आम, आ से आर। हमारा आ के बाद अगला स्वर है ई के बाद ई। इसी को हम जैसे हम अ को पढ़ते हैं छोटा अ बड़ा आ, वैसे हम ई को भी छोटी ई और बड़ी ई पढ़ते हैं। जब हम इसको भी पढ़ते हैं तो जो हम छोटी ई पढ़ते हैं उसमें थोड़ा साउंड हमें नीचे करके बोलना होता है ई, छोटी ई, नहीं तो ई भी बोलते हैं। इसे इमली, इसे इडली, इडली खाते हैं हम, जो कि ये दक्षिणी भारत की एक डिश है, खाना है। इसे इमली होती है। इमली क्या होती है? इमली हम लोग खाते हैं, इमली का खट्टा स्वाद होता है। और इमली एक दानेदार, इमली के अंदर बीज होते हैं बहुत बड़े बड़े, यह है बीज वाला फल है। अब हम ई को ड्रॉ करना सीखेंगे। ई को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ये चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें ये ऊपर और नीचे वाली लाइन में कुछ नहीं रखना, लिखना ये मात्राओं के लिए होती है। तो हम लिखना कहाँ से शुरू करेंगे? सेकंड वाली लाइन से। पहले हमें छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, उसके बाद ये और एक ऐसे साइड का, फिर छोटी सी लाइन साइड कर और इसके नीचे साइड कर, फिर छोटी सी लाइन इधर साइड कर, इधर साइड कर और ये ऐसे। जो हमारी ये आगे है ये निकलनी चाहिए। अगर हम डॉट्स में करते हैं, यहाँ डॉट्स में करके छोटे छोटे स्टेप्स में बच्चों को पढ़ने को देते हैं तो ये काफी इजी होता है और गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। अब ई बन गई, इसके ऊपर ये सीधी लेटी रेखा स्लीपिंग लाइन बनाएंगे तो ये हमारी ई तैयार होगी। छोटी ई ऐसे ऐसे और ऐसे ई, इसे इमली, इसे इडली। ई के बाद हमारा है ई। जब हम ई बोलते हैं तो उसको थोड़ा जोर देके बोलना होता है। ई को एकदम प्यार से आराम से इसे इमली। यहाँ पर ई से ईंट। ईंट क्या होती है? ईंट मीन्स गन्ना। ई से ईंट, ई से ईंट भी होता है। ईंट से क्या होता है? ईंट से हम जब घर बनाते हैं तो घरों में ईंट यूज होती है, दीवारें बनती है
ये छोटी सी डंडी कर्व, यहाँ कर्व ऐसे घुमाया, ऊपर ऐसे बड़ी। हमारा स्वर हो चुका है बड़ी ई, छोटी बड़ी ई के बाद है हमारा ऊ, इसे भी हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे छोटा ऊ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऐसे बच्चों को कई बार बोलने में जल्दी याद हो जाता है, जल्दी जल्दी सुनाने में। छोटा ऊ है हमारा ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू भी होता है। ऊ से हमने एग्जांपल लिया है उपवन, उपवन हम पार्क को कहते हैं, पार्क को उपवन भी कहा जाता है। ऊ से उपवन होता है, उपवन में बच्चे खेलते हैं, लोग योगा करते हैं, बुजुर्ग लोग सब लोग वॉक करने जाते हैं, टहलने जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्तियां होती हैं। अब हम ऊ को ड्रॉ लिखना सीखेंगे। ऊ को लिखने के लिए पहले हमें यहाँ पर साइड कर्व बनाना होगा। जैसे हमने अ से अनार और आ से आम लिखा था तब हमने बनाया था, वैसे ही करना है। जैसे इसे देखें तो अ से अनार में यहाँ डंडी आ गई थी और आ से आम में दो खड़ी डंडी आ गई थी, लेकिन उससे उल्लू में कोई डंडी नहीं है, बस ऐसे ही है। उसी के जैसा है, उससे छोटा स्टेप है इसका। सेकंड स्टेप में यहाँ और फिर नीचे की तरफ भी कट। इन दोनों लाइंस में कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करना। थर्ड बस हमारा हो गया। थर्ड स्टेप में ये और फिर यहाँ पर ये लेटी रेखा जैसे ये बनाते हैं हम। ये हमारा हो गया ऊ से उपवन और ऊ से उल्लू, छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये है हमारा बड़ा ऊ। थोड़ा सा अगर लिखने में हम देखें तो डिफरेंस होता है, जैसे कि छोटा ऊ की तरह ये भी बिल्कुल बना हुआ है और इसमें ये आ गया है, तो ये हमारा हो गया बड़ा ऊ। ऊ से ऊंट भी होता है और भी कई सारे उदाहरण होते हैं। हमने उदाहरण लिया है ऊन का, क्योंकि ऊन हर कोई जानता है, ऊन से ऊन होता है। ऊन से स्वेटर बनते हैं और सर्दियों के कपड़े बनते हैं। सर्दियों के क्यों बनते हैं? क्योंकि ऊन जो होता है बहुत गर्म होता है और हमारे शरीर को गर्माहट देता है, इसलिए सर्दियों के कपड़े ऊन से बनते हैं और हम सर्दियों में उन कपड़ों को पहनते हैं। तो ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। अब हम ऊ से ऊंट को लिखना सीखेंगे। पहले तो प्रक्रिया हमारी ऊ से उल्लू जैसी ही है, तो पहले ऐसे ये कर्व फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये कर्व और फिर नीचे की लाइन में कर्व। थर्ड स्टेप में फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, ये वाली जो लाइन है हमारी सेंटर वाली थर्ड लाइन, इसमें पहले स्लीपिंग लाइन लेटी रेखा, उसके बाद कर्व कर्व लेटी रेखा, नीचे की तरफ खड़ी रेखा स्टैंडिंग लाइन, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बचा। वैसे हमारा ऊ से ऊन कंप्लीट हो चुका है। ये ऊपर की लेटी रेखा, ये हमारा हो गया ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन तक हमारे स्वर हो गए। अब ऊ से ऊन के बाद हमारा अगला स्वर आता है री से ऋषि। इसे हम कहते हैं री, री से ऋषि। री से ऋषि में मैंने ऋषि बनाया है जो कि कुछ बनी गया है, तो ये है री से ऋषि होता है। ऋषि क्या होते हैं? ऋषि तीर्थ स्थलों में मंदिरों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग एक सात्विक जीवन जीते हैं, वो ऋषि होते हैं। री का एक और एग्जांपल मेरे पास री से ऋतु। ऋतु हमारे जैसे 4 प्रकार के होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, ये हमारे ऋतु होते हैं। मौसम को ऋतु कहते हैं। तो री से ऋषि, री से ऋतु। अब हम री को लिखना सीखेंगे। री को लिखने के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हम छोटे छोटे स्टेप्स में इसे कर सकते हैं आसानी से। री से ऋषि लिखने के लिए ये 3 लाइन हमें यूज करनी है, ऊपर और नीचे वाली लाइन हमें यूज नहीं करनी है। सबसे पहला जो हम स्टेप लेंगे वो लेंगे ये वाला, इस लाइन
इसके बाद में ये टेढ़ी रेखा स्टैंडिंग लाइन ऊपर घुमाया, फिर ये इसके बाद ऐसे छोटा सा साइड कर्व मान सकते हैं इसे हम। ये हमारा हो गया री से ऋषि या री से ऋतु, री से ऋषि, री से ऋतु। अब री से ऋषि के बाद हमारा अगला स्वर आता है ए। ए से एड़ी भी होता है। ए, इसे भी हम छोटा ए बड़ा ए बोलते हैं। छोटे ए से एड़ी, बड़े ए से ऐना। ए से एड़ी भी होती है। एड़ी हमारे शरीर का अंग है। हमने उदाहरण लिया है एक का। ए से एक होता है। एक से अभिप्राय एक संख्या से है। ये एक संख्या होती है जिसे हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो गिनती होती है वो एक से ही शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ये है हमारा ए से ए। अब हम ए को लिखना सीखेंगे। ए को लिखने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा इन्हीं 3 लाइंस में लिखना है। ऊपर नीचे की लाइंस में हमें नहीं लिखना, इन्हीं बीच वाली 3 लाइंस में लिखना है हमें। एक like this curve, ऐसे, फिर ऐसे नीचे स्टार्टिंग लाइन टेढ़ी लाइन होगी, फिर इसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ कर्व के जैसे ले जाना है। अपवर्ड हाफ अपवर्ड कर्व बोल सकते हैं हम इसे। और ये हमारा हो गया ए से एडी या फिर ए से ए। ये हो गया हमारा ए से एडी। ए से एडी के बाद आता है ए। इस पे थोड़ा जोर लगा के बोलना है ए। ऐसे एन, ऐसे और क्या होता है ऐसे एरावत। एरावत मतलब क्या पता किसी को ना पता हो, हाथी होता है। एरावत मींस हाथी। और ऐसे हमने लिया है उदाहरण ऐनक का। ऐनक को हम चश्मा भी कहते हैं। ऐनक जिसकी नजर कमजोर होती है वो लोग देखने के लिए अच्छे से पहनते हैं, या फिर आजकल ऐनक हमें धूप से भी बचाती है। तो ऐसे ऐनक, ऐसे एरावत। अब हम ए को लिखना सीखेंगे। ए में भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमारा छोटा ए से एडी है ऐसे ही लिखना है। उसके बाद ऊपर ये आ जाएगा। ये जो चीजें ये हमारी इस लाइन में आएगी। इसमें हमारी नीचे वाली लाइन में कुछ नहीं करना। तो पहले छोटे ए जैसे लिखेंगे, ऐसे कर्व स्लैंटिंग लाइन, कर्व स्लैंटिंग लाइन एंड हाफ अपवर्ड कर्व, कर्व स्लैंटिंग लाइन हाफ अपवर्ड कर्व। ये लाइन, उसके बाद ये जो चीज बनानी है इसके लिए यहाँ से ऊपर स्लैंटिंग लाइन ऐसे ले जाएंगे और उसे सर्कल में घुमा देंगे। ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। हमने अब कर लिया है ऐसे ऐनक तक हमारा स्वर पूरा। अब ऐसे ऐनक के बाद अगला स्वर कौन सा है? ओ। ओ से ओखली। ये होता है ओ से ओखली। छोटा ओ भी कहते हैं इसे। ये होता है बड़ा औ से औरत। हमने लिया है ओ से ओखली। ओ से ओस भी होती है। सर्दियों में ओस गिरती है। ओ से ओखली, ओ से ओस। ओखली, ओ से ओखली होती है। ओखली में हम मसाले कूटते हैं या कुछ भी जो कूटने वाली चीज होती है घरों में यूज करते हैं हम ओखली। ओ से ओखली, ओ से ओस। ओखली को अब हम लिखना सीखेंगे। ओखली को लिखने के लिए हमारा है स्टेप जैसे और से अनार जैसा, उसे उल्लू जैसा ले सकते हैं सब। और उसमें आगे और ऐड हो गया है, ये है। जैसे अगर हम इतना देखें तो ये हमारा आम हो जाएगा। आ से आम में ये लगा दिया, ये मात्रा लगा दी तो ये ओ से ओखली हो गई। इसको लिखने के लिए अ से अनार जैसे ही फर्स्ट स्टेप साइड पर, फिर यहाँ साइड पर नीचे वाली लाइन में साइड पर, अगेन बोथ साइड पर, फिर लेटी लाइन स्लीपिंग लाइन बीच वाली लाइन में, फिर लेटी लाइन खड़ी लाइन स्टैंडिंग लाइन, फिर इसके बाद इतना ड्रॉ करने के बाद एक और स्टैंडिंग लाइन खड़ी रेखा। इसके बाद इस खड़ी रेखा के बाद ऐसे हमारा आ से आम होता है।
इसमें सेकंड वाली खड़ी रेखा पर ऐसे, ये हमारा हो गया ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद है औ से औरत। औ से औरत भी हमारा ओ से ओखली से मिलता जुलता ही है। इसमें ये जो मात्रा है वहां पे ये एक है, यहाँ पे ये दो है, तो दो हो गई, तो हमारे औ से औरत हो गई। औ से औरत, औ से और क्या होता है, औ से औजार होता है। औ से औजार को जैसे हम घर के काम में, बहुत सारे काम में जो भी औजार यूज होते हैं उन्हें औजार कहते हैं। हथौड़ा या पेचकस ऐसे टाइप्स की जो चीजें होती हैं। औ से औरत, औ से औजार। औरत क्या, औरत जो स्त्रीलिंग होते हैं, आदमी औरत, स्त्रीलिंग को औरत कहते हैं। जैसे माँ औरत होती है, नानी, दादी, बहन, चाची, मामी, ये सब औरतें होती हैं। औ से औरत। अब हम औ को लिखना सीखेंगे। औ को लिखने के लिए वैसे इजी है बहुत, अगर ओ से ओखली लिखनी आ गई तो इतना ड्रॉ करना है, फिर ऐसी वाली डंडी दो लगानी है। तो पहले एक बार साइड पर, फिर नीचे साइड पर लेटी लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा, उसके बाद एक और खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक, और फिर एक और ऐसे करेंगे, एक, दो। ये हो गया हमारा औ से औरत। अब हमारे औ से औरत तक स्वर पूरे हो चुके हैं। औ से औरत के बाद हमारे ये दोनों हमारे लास्ट आखिरी के दो स्वर हैं, अं से अंगूर और अह खाली। ये अं से अंगूर, इसे लिखना भी आसान है, अ की तरह लिखना है, फिर नाम की तरह, और ऊपर एक बिंदी आ गई तो अं से अंगूर। अं से उदाहरण लिया है मैंने अंगूर का ही। अं से अंगूर होते हैं, अंगूर काले व हरे रंग के होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, और एक ये रसदार फल होता है अंगूर। अब हम अं को, अं से अंडा भी होता है, अं से अंगूर, अं से अंडा, और भी उदाहरण हो सकते हैं। अब हम अं को लिखना सीखेंगे। पहले तो ऐसे अनार की तरह प्रोसेस होगा, ये कर्व, नीचे कर्व, बोथ कर्व, लेटी लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन के साथ खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, और फिर इसके ऊपर इस लाइन पर लेटी रेखा, स्लीपिंग लाइन, और फिर ऊपर ये बिंदी। हमारा अं से अंगूर हमने लिख लिया। अं से अंगूर, अं से अंगूर के बाद है अह खाली। अह खाली का कोई ऐसा एग्जांपल नहीं होता, ये यूज होते हैं हमारे। अह खाली से कहा जाता है अह खाली। अह खाली को हम ड्रॉ करना सीखते हैं। इसे भी 1 कर्व, 2 कर्व, और से नाम की तरह ड्रॉ करेंगे। 2 कर्व, स्लीपिंग लाइन, 2 कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेटी रेखा, फिर खड़ी रेखा, और फिर यहाँ पर लेटी रेखा, और यहाँ नीचे इन दोनों लाइनों पे एक बिंदु इस लाइन पर और एक बिंदु इस लाइन पर। अह खाली। तो अब हमारे जितने भी स्वर हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, जो होते हैं अ से अह तक। इन्हें मैंने पढ़ने के तरीके बताए, अ आ इ ई, अ से अनार, आ से आम, या छोटा अ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा, ऊ से ऋषि, छोटा है बड़ा है, छोटा ओ बड़ा अ, अं से अंगूर, अह खाली। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को जल्दी याद हो जाते हैं। जिस तरीके से जिस बच्चे को याद होए हमें वैसे याद कराना चाहिए। अब अगर आप लोग मुझे चाहते हैं इसके बाद में किसी टॉपिक पे जिस पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनानी शुरू की है, आप लोग चाहे तो मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगी। और कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली